कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे। अगर तुम भी मेरी तरह क्रिकेट देखते हो तो इतना तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का एल लग चुका है। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इन दोनों को इंडियन क्रिकेट टीम से 1 साल के लिए लात मारकर बाहर निकाल दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ रणजी खेलने से इनकार करने वालों को टीम से बाहर कर दिया जाता है, तो फिर टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार करने वालों को क्यों नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही। तो भाई जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को पूरे साल हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और ईशान श्रेयस अय्यर को पूरे साल खेलने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि हार्दिक पांड्या के पास चीफ सिलेक्टर्स का एमएमएस है। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। कोचिंग में है? डिस्प्लेसन में। तो एक बात जो तुम्हें शायद पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि जिसने अपने पूरे करियर में 69 मैचेस में 69 रन के साथ 69 विकेट लिए हैं, भाई जो इतना कुछ कर सकता है तो वो टीम का सेक्रेटरी भी बन सकता है, बीसीसीआई का चीफ सेलेक्टर भी बन सकता है और भाई प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी कर सकता है और अंदर भी बुला सकते हैं। भाई इतना तो वक्त तो बनता है। तो भाई हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली मिस्टर गैसा, मतलब मिस्टर जैसा। देखो भाई मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ कि मुझे काफी बुरा लग रहा है भाई, जिसे ढंग से बैट पकड़ने तक भी नहीं आता, तो ढंग से बोल नहीं पाता भाई, वो इंडियन प्लेयर्स का कैरियर डिसाइड करेगा। भाई मुझे सोचकर ही बुरा लग रहा है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए। चलो मुझे तो ईशान किशन का तो समझ में आता है कि भाई इसने टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया था, साथ ही साथ रणजी से भी इनकार कर दिया था, उसके साथ प्लेयर के सिलेक्शन पर भी नाराज था। लेकिन भाई श्रेयस अय्यर का क्या? इसके साथ तो भाई खुलेआम रोबरी हुआ है भाई, जिसने पूरा साल अपने देश के लिए क्रिकेट खेला, साथ ही वर्ल्ड कप में 500 तक रन बनाए, वो भी मिडिल ऑर्डर में आकर। और भाई इसने टेस्ट खेलने से भी मना नहीं किया, इसको बैक स्पैम का बहाना बनाकर इसको ही खुद से टीम से बाहर किया जा रहा था। भाई बंदे ने सिर्फ रणजी खेलने से इनकार कर दिया, इसके लिए भाई इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। और भाई उधर हार्दिक पांड्या जो पूरे साल हॉस्पिटल में रहता है उसको एक कैटेगरी में दे दिया गया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो भाई मैं कंफर्म के साथ कह सकता हूं कि हार्दिक पांड्या के पास जरूर किसी न किसी चीफ सिलेक्टर का एमएमएस जरूर है। बड़ा हरामी हो। और मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हार्दिक पांड्या जो पूरे साल क्रिकेट नहीं खेलता है, हॉस्पिटल में ही रहता है, और भाई कुलदीप यादव जो हर फॉर्मेट खेलता है, साथ साथ वर्ल्ड कप भी खेलता है, भाई उसको हार्दिक पांड्या से कम पैसे। अरे सॉरी भाई सॉरी, मैं भी भूल जाता हूँ कि हार्दिक पांड्या के पास एमएमएस है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। और भाई कॉन्ट्रैक्ट में एक और नाम देखने के बाद मैं तो भाई पूरा तरह से कंफर्म हो गया कि ये जरूर जैसा यानी कि जैसा पिछले जन्म का श्रेयस अय्यर और ईशान किशन से कोई बदला ले रहा है। मतलब कि ये लोग उस प्लेयर को टीम में कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जिसका सिर्फ एक ही काम है, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके पिच पे हगना। अब ये कौन है बे? तो इस बार हम बात कर रहे हैं हाइप प्लेयर ऑफ द ईयर मिस्टर रजत पाटीदार की। भाई मतलब ये उस बंदे को टीम में रख लिए हैं जिसके भाई मौका देने पर वो हर काम करता है, जिसके लिए आपको टीम से बाहर फेंकने के लिए काफी है, लेकिन भाई उसको ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिए। स्टार्ट करो। और भाई एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सब देखने के बाद भाई सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को मुंह तक नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि एक बाप जिसका बेटा आज तक कभी क्रिकेट का बैट भी नहीं पकड़ा होगा, भाई उसने अपने बेटे को बीसीसीआई का चीफ सेक्रेटरी बना दिया। तो क्या जिसको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है वो अपने बेटे को एक इंटरनेशनल मैच तक नहीं खिलवा सकता? भाई मुझे तो लगता है कि इस समय श्रेयस और ईशान किशन से ज्यादा सचिन तेंदुलकर का बेटा ही दुखी होगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब तो बीसीसीआई को रोस्ट करने के बाद इस समय हो चुका है इस वीडियो का सबसे स्पेशल सेगमेंट का मीम्स का। तो चलो देखते हैं फर्स्ट मीम। क्या बात है सर, क्या बात ईशान किशन और श्रेयस अय्यर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाले जाने के बाद भाई ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जा रहे हैं अब बीसीसीआई के दरवाजे पे। भाई अब 1 साल तो भाई इनको इंतजार करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है 1 साल के इधर कोई काम बनने वाला है। वैसे कोई बात नहीं, आईपीएल से आराम से करोड़ों छाप देंगे भाई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट मीम, हम चले। भाई सभी प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और भाई ईशान किशन और श्रेयस अय्यर बेचारे इनका रास्ता अलग गया। अब भाई ईशान किशन हार्दिक पांड्या के घर पे प्रैक्टिस कर रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट मीम, हैकर मैन। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को भाई पूरे साल खेलने के बाद भी भगा दिया गया। और भाई ये हार्दिक पांड्या जो सिर्फ साल में 1 मैच खेलता है और हमेशा हॉस्पिटल में रहता है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है। भाई हैकर है, हैकर हार्दिक पांड्या हैकर है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट मीम, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर कॉन्ट्रैक्ट से निकालने के बाद नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा।
जाओ आजमा लो। भाई बोल रहे हैं जब तक तुम्हें एहसास होगी मैं दूर जा चुका हूँ भाई। अभी 1 साल भाई तुम अभी आराम करो, उसके बाद आना भाई श्रेयस अय्यर और ईशान किशन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट मीम। देख लिया लापरवाही का नतीजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई ईशान किशन और श्रेयस अय्यर अपने लापरवाही का भाई नतीजा उन्होंने देख लिया भाई दोनों ने। लेकिन भाई हार्दिक पांड्या पे ये लापरवाही का नतीजा पे कोई असर नहीं हुआ भाई, क्योंकि भाई मैंने तुम्हें पहले ही बताया था उसके पास कोई SMS जरूर है किसी भी BCCI के सेलेक्टर्स का।